सुप्रभात बच्चों। आज हम अपना चैप्टर 7 जो है वो रिवीजन करेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम उसका रिवीजन करेंगे जिसका नाम है संज्ञा। इसका नाम है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? मैंने आपको यहाँ लिख दिया बोर्ड पर कि मोहन, ठीक है, और लिख दिया अलवर, अब लिख दिया मेज, लिख दिया बचपन, हाथी। ये सब क्या है? ये व्यक्ति का नाम है, ये स्थान का नाम है, ठीक है, ये वस्तु का नाम है, ये भाव है, यानी बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है? भाव है ना, सुंदरता। और ये क्या है? प्राणी का नाम, ठीक है। तो ये सब क्या है? नाम। नाम सूचक शब्दों को, नाम सूचक शब्दों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। जो नाम सूचक जो शब्द होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा हमारी होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, क्योंकि संज्ञा हमारे नाम सूचक शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम या भाव का नाम, ठीक है, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम हो गया, मैंने राम लिख दिया। वस्तु का नाम हो गया, मैंने पेन लिख दिया। स्थान का नाम आगरा, प्राणी का नाम शेर कर दिया, ठीक है, और ये भाव लिख दिया सुंदरता आदि, ठीक है। ये हमारी जो संज्ञा की परिभाषा है वो गई। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पेन, आगरा, शेर, सुंदरता आदि, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? मुख्यतः संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुख्यतः कितने भेद मैंने बताए थे आपको? 3 भेद। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 1 कौन सा हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के स्थान, विशेष के नाम। हमारी जो संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या होगी परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यहां क्या आ रहा है? विशेष, विशेष का बोध कराने वाला,
कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी विशेष व्यक्ति का बोध, किसी विशेष वस्तु का, इसको सब जानते हो, है ना। तो इसमें मैं इसकी जो उदाहरण है मैं लिखूंगी, जैसे मैंने लिख दिया भगत सिंह। भगत सिंह, लिख दिया भगत सिंह, और मैंने लिख दिया ताजमहल। भगत सिंह को भी सभी जानते हैं, ताजमहल को भी सभी जानते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया जयपुर, हवा महल, ये नाम लिख दिए। ये विशेष स्थान के और विशेष व्यक्ति के नाम हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमारा सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सेकंड क्या है? जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पूरी उसकी पूरी जाति का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से उसकी पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से उसकी पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे अब इसके उदाहरण, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे मैंने लिख दिया लड़की। मैंने लड़की का नाम नहीं लिया, अगर मैं उसका नाम लूंगी तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़की पूरी जाति का बोध करा रही, लड़की जाति का पूरी का बोध हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो लड़की, मैंने पुस्तक ले ली, पुस्तक, यहाँ सारी के पुस्तक जाति का बोध हो रहा है। बहुत सारी पुस्तक होती हैं, मैंने नाम नहीं लिया, है ना। तो ये क्या है? पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। इसी तरह से मैंने लिख दिया कुत्ता, लिख दिया, चलो कुत्ता, पूरी जाति का बोध हो रहा है इसमें भी, ठीक है। बिल्ली, चूहा, है ना, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञाओं में आते हैं, जहाँ जिन संज्ञा शब्दों से उसकी पूरी जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है थर्ड, भाववाचक। थर्ड है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो। जिन शब्दों से क्या हो? किसी वस्तु का, व्यक्ति का, किसी व्यक्ति, वस्तु के, किसी व्यक्ति या वस्तु के, है ना, यहाँ कॉमन या लिख देती हूँ, या
वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव, गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण जैसे बचपन, सुंदरता, मोटापा आदि। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ बचपन है ना, बचपन, सुंदरता, ये गुण, और जैसे मोटापा, ये दोष का बोध हो रहा है, ये सब क्या है? हमारे भाववाचक संज्ञा है। तो आज हमने अपनी संज्ञा पढ़ी। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पेन, आगरा, शेर, सुंदरता आदि। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मेन 3 भेद होते हैं इनके, मतलब मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। ठीक है।